दुख बांटने से कम होता है और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तो ये बात कहाँ तक सही है? खुशियां बांटेंगे तो आजकल तो लोग नजर लगा देते हैं। दुख लोगों के साथ साझा करेंगे तो आपका तमाशा बन जाएगा। बहन, आज ना मेरे बाजू में दर्द है। मैंने बहू को कहा खाना बना दो, उसने खाना नहीं दिया बना के। होता क्या है कि एक समय ऐसा आएगा कि आप किसी के पास गए, वो आपसे पीछा छुड़ाने के लिए आपसे पहले ही गैप मिलेगा। खाना नंबर की जो खासियत है वो एक अलग है, लेकिन केतु खाना नंबर 8 में कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है ही नहीं। कहा जाता है कि दुख बांटने से कम होता है और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। अक्सर हम सबने ये बात ज़रूर सुनी होगी, लेकिन ये बात सबके लिए नहीं होती। किन व्यक्तियों के लिए ये बात नहीं होती, आज इसी बात पे चर्चा होगी। और इसमें हमारा साथ देने के लिए मौजूद है लाल किताब एक्सपर्ट श्री जगमोहन महाजन जी। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। महाजन जी, आपने ये सबने मोस्टली सुना होता है कि दुख बांटने से कम होता है और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तो ये बात कहाँ तक सही है? 16 ने सही है, लेकिन खुशियां बांटेंगे तो आजकल तो लोग नजर लगा देते हैं। दुख लोगों के साथ साझा करेंगे तो आपका तमाशा बन जाएगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो अपना दुख जगह जगह बताता रहता है। ऐसी महिलाओं को जानता हूं जो जगह जगह अपना दुख बतलाती रहती हैं। वो दुख ना होकर ज्यादातर शिकायतों का पुलंदा भी होता है। बाजू में दर्द है, मैं आज काम पर नहीं आ सकता जी, मेरे बाजू में दर्द है। बहन, आज ना मेरे बाजू में दर्द है। मैंने बहू को कहा खाना बना दो, उसने खाना नहीं दिया बना के। जिस किसी को भी हर एरा गहरा नथु खैरा, कुछ व्यक्तियों में आदत है कि अपना दुख दर्दों से बताना, डिंडोरा पीटना दुख का। आदत बदल लें, आदत बदल लें। होता क्या है कि एक समय ऐसा आएगा कि आप किसी के पास गए, वो आपसे पीछा छुड़ाने के लिए आपसे पहले ही गैप मिलेगा। आपको आपकी शक्ल देखी नहीं कि उसने आपसे कन्नी काट ली। आपको देखते ही उसके मन में ये विचार आएंगे कि पता नहीं आज क्या कहेगा, ये कहाँ मिल गए, ये मनहूस है, कोई ना कोई अपना दुखड़ा ही सुनाएगा। कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी। जैसे लोग कुत्ते को ठोकरें मारते हैं, गली के आवारा कुत्तों को ठोकर मारी जाती है, दूर दूर किया जाता है, ऐसे ही जगह जगह दुख सुनाने वाले का हाल हो जाता है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। कुछ लोगों के साथ कुछ हमदर्दी भी तो लोग करते हैं ना। हमदर्दी भी तो लोगों को मिलती है, कोई सल्यूशन भी तो मिलता है। कहा जाता है, जैसा कि आपने कहा है, दुख बांटिए, लोगों को कुछ बताएंगे अपनी मजबूरी तो शायद कोई उसका हल मिल जाए। ये किसी एक व्यक्ति को मिलता है, किसी 2 व्यक्ति को मिलता है, किन्हीं 5 व्यक्तियों को मिलता है, पर किसी का तो तमाशा बनेगा ना। तो ये तमाशा किसका बनता है? लाल किताब बहुत विस्तार से देखिए। लाल किताब की खूबसूरती का बयान मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं लाल किताब आज से नहीं, पिछले 40 साल से कर रहा हूं, रगों में बसी हुई है। कोई बात होती है तो उसका ज्योतिषीय महत्व होता है। केतु खाना नंबर 8, केतु ना कुत्ते को माना गया है जी। खाना नंबर 8 मौत का घर है। चलिए एक अलग विषय है, खाना नंबर की जो खासियत है वो एक अलग है,
लेकिन केतु खाना नंबर 8 में कोई बहुत ज्यादा अच्छा है ही नहीं, इसको और ज्यादा अशुभ कर लेते हैं हम। कब? जब हम अपना कोई दुखड़ा, अपनी कोई तकलीफ जगह जगह बयान करने लग जाते हैं। केतु खाना नंबर 8 अगर उसमें ये आदत है तो वो नोट कर ले, वो जहां जाएगा ना अपना दुख तकलीफ सुनाने, वो आगे जा तो मजाक का पात्र बनेगा, या वो सोचते कि आज जाऊं मैं बुआ के पास जाऊं, चाचा के पास जाऊं, बुआ आंटी के घर जाऊं, पड़ोसियों के घर जाऊं, वहां जाके अपनी तकलीफ बताऊं, तो इसको देखकर ही कन्नी काट लेंगे, भागने की कोशिश में होंगे कि आज ये फिर आ गया अपना कोई दुखड़ा कोई तकलीफ लेकर। तो केतु खाना नंबर 8 वाले को एक सलाह देते हैं पंडित रूपचंद जोशी जी लाल किताब में कि जगह जगह अपना दुखड़ा मत सुनाओ, दुर दुर होगी आपकी। जैसे कुत्ते की दुर दुर करते हैं, भगाते हैं कुत्ते को, तो ऐसे ही आपको जगह जगह से भगाया जाएगा। आप सेल्समैन है, घूम फिर कर काम करते हैं, एक दुकान पे गए, सुबह का मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला, किसी ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, आप ऑर्डर दे दीजिए, तो वो आपको ऑर्डर देने की बजाय ये सोचेगा कि इसके माल में कोई जान ही नहीं है, इसके माल में कोई दम ही नहीं है, कोई क्वालिटी ही नहीं है, इसको क्यों ऑर्डर देना। वो भी आपको कहेगा जाओ भाई जाओ, अगली दुकान से ऑर्डर ले लो। अपना दुख तकलीफ शेयर मत करिए। पैसा चाहिए जगह जगह मत बताइए, बीमार है जगह जगह मत बताइए, कोई काम धंधे में रुकावट है जगह जगह मत बताइए। आपको आपकी समस्या का हल नहीं मिलेगा बल्कि आपका तमाशा बनेगा। तो केतु खाना नंबर 8, जगह जगह जाकर अपना दुखड़ा रोने का आदि ना हो जाए। आदि है तो छोड़ दीजिए। अगर आप अपनी समस्याओं से, अपने दुख दर्द तकलीफों से दूर होना चाहते हैं तो ये दुख तकलीफें तो निकल जाएंगी। मत शेयर करिए लोगों से, खुद कोशिश करिए। किसी एक आध व्यक्ति से सलाह ले लीजिए कि ये प्रॉब्लम है, कैसे निकलूं। लेकिन हर एरा गहरा नत्थु गहरा जो कोई मिलता है, मेरे आज यहाँ दर्द है, डॉक्टर नहीं मिल रहा, इलाज करवा रहा हूँ ठीक नहीं हो रहा, फिर कोई मिला, ये बहाना, फिर एक दिन ये बहाना बन जाएगा। दर्द है डॉक्टर ठीक करेगा, रामलाल तो ठीक नहीं करेगा ना, श्यामलाल तो ठीक नहीं करेगा ना, आपकी भाभी ठीक तो नहीं करेगी ना, आपकी ननंद तो ठीक नहीं करेगी ना। आप जगह जगह बताएंगे, आपका हशर कुत्ते से भी बुरा होगा। जैसे कुत्ते को दूर से ही देखते भगा दिया जाता है, कन्नी काट लेते हैं लोग, ऐसा ही केतु खाना नंबर 8 वाले के लिए ऐसे ही हालात बन जाएंगे कि लोग कन्नी काटेंगे, लोग आपसे दूरी बना लेंगे। तो दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आपका तमाशा ना बने तो केतु खाना नंबर 8 वाले स्पेशली ये ध्यान रखें कि अपना दुखड़ा किसी को ना सुनाएं। आज की ये चर्चा, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।